हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 2 भारत की भौतिक विशेषताएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट क्लास 6 to 8 तथा बीपीएससी तैयारी 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए तैयार किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह या फिर बैरन द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप परवाल भित्ति से बना हुआ एक द्वीप है। एक्चुअली में परवाल भित्ति होता क्या है, तो ध्यान रखना है आपको कि परवाल भित्ति एक चट्टानी संरचना होती है जो पानी के नीचे स्थित प्लेटफॉर्म पर पाई जाती हैं, जिसका निर्माण परवालों और अन्य समुद्री जीवों के कंकालों से होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है परवाल भित्ति के बारे में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मूर्धार या वलित पहाड़ है। सेकेंड कथन है, यह सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिमी पूर्व दिशा में विस्तृत है और इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन जैसा दिख रहा है कि यह भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मूर्धार या वलित पहाड़ है। बिल्कुल कथन सही है। आपको याद रखना है हिमालय के बारे में कि ये सबसे युवा है और संरचनात्मक रूप से मूर्धार या वलित पहाड़ के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अगला ऑप्शन में दिया है कि यह ब्रह्मपुत्र सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूरब की दिशा में फैला हुआ है या विस्तृत है। तो ये भी कथन सही है। जब मैप पर देखेंगे तो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये पूरा फैला हुआ है पश्चिम से पूरब की दिशा में। तीसरा कथन कह रहा है कि इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है बिल्कुल ज़्यादा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये संकीर्ण होता दिखेगा और अरुणाचल प्रदेश में जाकर के ये मात्र इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ध्यान रखिएगा, तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वरित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की चौड़ाई लंबाई में विस्तृत है और एक अर्धवृत्त की निर्माण करता है। अर्धवृत्त मतलब कुछ इस तरीके से निर्माण करता है ना। देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से शुरुआत होकर के कुछ इस तरीके से अर्धवृत्त की तरह निर्माण करता है। ठीक है, और इसे कुल लंबाई कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 2400 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखना है। और आगे लिखा है कि इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि अंतर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। अर्थात कुछ इस तरीके से मानते ये नदी बह रही है, ठीक है, और कुछ एक नदी ऐसी बह रही है, तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ना, इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाता है दोआब। क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, यहाँ पे इधर दिया हुआ हिमालय के बीच स्थित है और इधर नदी घाटियाँ। सिंपल सा पूछा जा रहा है आपसे कि जो पंजाब हिमालय है इन किन दो नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, इस तरीके से आपको बताना है। तो जब पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे या पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो हिमालय को जनरली 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कैसे कैसे बांटा गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे मैप पर ही देख लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ देखिए, ये है ना, ये अर्धवृत्ताकार कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, दिख रहा होगा, है ना। जो ऊपर वाले क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, है ना, ये चांद की तरह दिख रहा होगा, अर्धवृत्त की तरह। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि यहाँ पे देखेंगे जो इस हिमालय है जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है जनरली। देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे सतलज है, यहाँ काली है, यहाँ तीस्ता है और यहाँ पे दिहांग है। ठीक है, यहाँ पे दिहांग है। तो अब यहाँ पे जानना में ये है कि ये हमारा जो सतलज है, सिंधु है, ये सतलज है, इसके बीच के भाग को कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है,
पंजाब हिमालय। ठीक, और ये हमारा जो है ये सतलज हो गया और ये हमारा काली हो गया। तो ये दोनों के बीच की नदी को कहा जाता है कुमायूं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, और ये हमारा क्या है काली, और ये हमारा है तीस्ता। इसके बीच की नदियों को कहा जाता है असम हिमालय, माफ़ कीजिएगा नेपाल हिमालय। ठीक है, और ये हो गया हमारा तीस्ता और ये हो गया हमारा दिहांग। तो इसके बीच की नदियों को कहा जाता है यहाँ पे असम हिमालय। ठीक है, नदी का नाम भी लिख लीजिए, जैसे कि ये हो गया हमारा सिंधु, ये हो गया हमारा सतलज। ठीक है, सिंधु सतलज, और ये हो गया हमारा काली, ये है तीस्ता, और ये नदी हो गया हमारा दिहांग। ठीक है, तो नदियों के आधार पर देखेंगे कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कहा जाएगा कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच की नदी को कहा जाएगा नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच की नदी को कहा जाएगा असम हिमालय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी मिला लीजिए, यहाँ पे देखिए पहला कथन दे रखा है कि सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, बिल्कुल सही है। और सेकंड कह रहा है यहाँ पे कि सतलज और काली नदियाँ कुमायूं। ठीक है, बिल्कुल सही है, सतलज और काली नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय है, और काली और तीस्ता के बीच में असम नहीं है, नेपाल हिमालय है। जबकि तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है, तो यहाँ दिया है नेपाल हिमालय, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो सही क्या है यहाँ पे, सही है 1 और 2 दोनों। ठीक है, बाकी 3 और 4 गलत है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरने वाले हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरने वाली हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से देखेंगे ये जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, इधर ये वाला पूर्वोत्तर राज्य देखने को मिलेगा। यहाँ से ये सब जो है पूर्वोत्तर राज्य है, तो यहाँ से गुजरने वाली ये वाला जो एरिया दिखा रहा है रेड वाला पार्ट, ये रेड पार्ट जो दिख रहा है आपको, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है उसे कहा जा रहा है पूर्वांचल। ठीक है, तो ये कथन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है कि ये वाला जो आपका है ना ये पूर्वांचल ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरने वाली हिमालय को क्या कहा जाता है, पूर्वांचल कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो पूर्वांचल जो है ना आपका ये पहाड़ियाँ, ये म्यांमार और भारत को क्या करती है, एक सीमा रेखा सीमांकन तय करती है, यानी सीमा तय करती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन सही हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड कथन दे रखा है कि पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं। ये भी कथन ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या सही है कि पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ, ये सभी देखेंगे पूर्वांचल में शामिल हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में देखेंगे ना कि इस तरीके से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक है ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। इस बात पे देखने को मिलेगा इस तरीके से महान हिमालय, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे निम्न हिमालय, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे शिवालिक, और यहाँ पे एक ये देखेंगे पूर्वांचल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे काराकोरम देखेंगे, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ठीक है, और एक कैलाश है। तो ये जो चारों पर्वत है ना, ये चारों पर्वत जो है ये आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। इन चारों को कहा जाता है यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ठीक है, और ये देखेंगे कि ये क्या है, ये नवीन जो पर्वत हम लोग पढ़ते हैं ना कि हिमालय नवीन थी वलित पर्वत के उदाहरण है, तो इसमें वलित पर्वत में ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये हो गया 4 हो गया आपका किसका, ट्रांस हिमालय के उदाहरण। और इसके बाद फिर यहाँ से बढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पे ऊपर वाला जो है आपका महान हिमालय। ठीक है, इसे नीचे देखने को मिलेगा निम्न हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो देख रहे हैं आप ये वाला, ये शिवालिक, और ये है पूर्वांचल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पूर्वांचल में वहाँ पे वो कह रहा था, क्या था यहाँ पे पूर्वांचल के बारे में, कि पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो ये कथन यहाँ पे सही है। तीसरा कथन है कि ये पहाड़ियाँ जो है ज़्यादातर ग्रेनाइट से बनी है, तो ये कथन गलत है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है ये, कौन, पूर्वांचल। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही क्या है, सही है 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सुदूर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। दिहांग गर्त से परे हिमालय दक्षिण की ओर तेजी से झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है। उन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी और पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरने वाली ये पहाड़ियाँ ज़्यादातर मजबूत बलुआ पत्थर से बनी हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बलुआ पत्थर से बनी है ये, जो कि तलछटी चट्टानें हैं। घने जंगलों से आच्छादित वे ज़्यादातर समानांतर पर्वतमाला और घाटियों के रूप में विस्तृत हैं। पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और साथ ही साथ मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक, किसमें, पूर्वांचल में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका,
भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? बताना है भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? कंचनजंगा, काराकोरम, एवरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको केटू भी देखने को मिलता है, लेकिन केटू जो है आपका पीओके क्षेत्र में पड़ता है, जो कि ये फिलहाल कश्मीर के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, वैसे वो भारत का हिस्सा है, लेकिन ये इस पर फिलहाल ये पाकिस्तान का इस पर कब्जा है। तो मान सकते हैं कि अगर भारत का पूछा जाए तो यहाँ पे केटू होगा, लेकिन अगर भारत का अधिकार क्षेत्र पूछा जाए तो कंचनजंगा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑप्शन में ऐसा नहीं था, तो हम लोग मान के चलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कंचनजंगा होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि माजुली द्वीप विश्व में सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? माजुली द्वीप विश्व में सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर तीस्ता? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र में, जो कि असम वाला एरिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ लिखा भी है कि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व में सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। अगला सवाल, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? कंचनजंगा, काराकोरम, एवरेस्ट या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? ये है एवरेस्ट। ठीक है, जो कि नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है गोंडवाना भूमि के टूटने और बह जाने के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। दूसरा है मालवा के पठार के एक प्रमुख क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। और तीसरा कथन है कि इस पठार के पश्चिमी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है कि गोंडवाना भूमि के टूटने और बह जाने के कारण ही प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखना है। दूसरा कथन कह रहा है कि मालवा के पठार के एक प्रमुख क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये भी कथन आपको याद रखना है कि सही है। मालवा का पठार का एक प्रमुख क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। जबकि तीसरा कथन कह रहा है कि इस पठार को पश्चिमी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि इस पठार को पश्चिमी विस्तार इसका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये पश्चिमी विस्तार नहीं है, ये पूर्ववर्ती विस्तार है। इसके यहाँ पे देखेंगे जब मैप पर, तो इस पठार के पूर्ववर्ती जो हिस्सा है ना, वहाँ पे स्थानीय नाम से इसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये कथन यहाँ पे गलत होगा। तो पहला दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन के यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाकी इसको देख लीजिएगा, एक बार वीडियो पॉज की करके पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, मालदीव या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका बैरन द्वीप, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल है बताना है निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि कोकण, कन्नड़ और मालाबार उपर्युक्त में से कौन सा पश्चिमी घाट का खंड है, यानी कि कौन सा पश्चिमी घाट का भाग है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, तो सबसे पहले नीचे देखने को मिलता है मालाबार तट। ठीक है, इसी के ऊपर देखने को मिलता है कन्नड़ तट, और उसी के ऊपर देखने को मिलता है कन्नड़ तट। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सभी पश्चिमी घाट के ही भाग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा है कोकण तट, मालाबार तट, और यहीं पे देखिए गोवा वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे बोला जाता है इसे कोकण तट, जो कि इसमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी ये पूरे जो भाग दिख रहा है ना यहाँ से लेकर के, ये पश्चिमी घाट है, और ये वाला पार्ट पूरा क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है, वैसे यहाँ से भाग को लेकर के उड़ीसा वाला जो एरिया है उसे बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यही सभी पश्चिमी घाट के उदाहरण है, कोकण, कन्नड़ और मालाबार तट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वैसे डिटेल्स दिया हुआ है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित पश्चिमी संकीर्ण मैदान है, इसमें 3 खंड है। तट के उत्तरी कोकण, मुंबई, गोवा को जो कहा जाता है। ठीक है, कोकण वाला जो एरिया है वो मुंबई और गोवा का जो तट है उसे कहा जाता है कोकण तट। मध्य खंड को कर मैदान कहा जाता है, यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, जबकि दक्षिणी खंड को मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
ये जो छूटा हुआ है ना मध्य खंड वाला, तो मध्य खंड वाला यहाँ पे कन्नड़ होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हो गया उत्तरी कोंकण तट वाला, जो कि मुंबई और गोवा वाला हिस्सा है, उसे कहा जाता है कोंकण तट, और बीच वाला जो भाग है आपका मध्य और खंड को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, कन्नड़ तट, ठीक है। और जबकि दक्षिणी खंड को कहा जाएगा यहाँ पे मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के किनारे के मैदान विस्तृत समतल हैं। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी कि ये वाला भाग यहाँ पे, ये वाला उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है। जबकि दक्षिणी भाग यहाँ पे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है द ग्रेट बैरियर रीफ अंडमान निकोबार में स्थित है, और दूसरा कथन है मूंगा पॉलिस कॉलोनियों में रहते हैं। तीसरा कथन है कि मूंगा उथले कीचड़ मुक्त और गर्म पानी में पनपते हैं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पहला कथन तो साफ दिख रहा है कि ये कथन गलत है, क्योंकि द ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ना कि अंडमान सागर में। तो ये कथन तो पहला गलत दिख रहा है। सेकेंड है कि मूंगा पॉलिप्स होते हैं कॉलोनियों में रहते हैं, ये कथन सही है। एनसीईआरटी बुक में जब पढ़ेंगे तो साफ लिखा है वहाँ पे कि मूंगा पॉलिप्स जो होते हैं वो कॉलोनियों में रहते हैं, एक गुच्छे ग्रुप में रहते हैं। तीसरा कथन भी सही दिख रहा है कि मूंगा उथले कीचड़ मुक्त और गर्म पानी में पनपते हैं, ये भी कथन सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल या इनमें से कोई नहीं। पहले ही इसका आंसर हम बता चुके हैं, क्या होगा, पूर्वांचल, ठीक है। जिसमें मिजो है ना, नागा पहाड़ियाँ जो थी, मिजो की पहाड़ियाँ थी, पटकाई थी, ठीक है। तो वो सभी देखेंगे पहाड़ियाँ पूर्वांचल में शामिल हैं। अगला सवाल है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है। गोवा के दक्षिण में, ठीक है, अभी हमने इसका भी डिटेल से देखा था, ठीक है। तो बताना है आपको कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। कोरोमंडल, कन्नड़, कोकण या फिर उत्तरी सरकार। तो देखिए यहाँ पे अगर ये देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, मेरा ऊपर वाला वीडियो में थी, ऊपर क्वेश्चन का डिफिनेशन सुने होंगे। तो गोवा के दक्षिण भाग कह रहा है, तो गोवा का दक्षिण भाग में कोरोमंडल, ठीक है, और एक है आपका उत्तरी सरकार, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता चल गया होगा कि ये फिलहाल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखेंगे कि ये इस एरिया में देखने को मिलता है, यानी कि पूर्वी भाग में। तो बचा भी आपके पास दो ऑप्शन, कन्नड़ और कोकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोकण, ठीक है। कोकण इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या फिर खासी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका महेंद्रगिरी। याद रखिएगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, महेंद्रगिरी। अगला सवाल है वैसे कहीं कहीं आपको जिंदा गड़ा भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में जिंदा गड़ा हो तो जिंदा गड़ा ही लगाएंगे आप, ठीक है। अगला सवाल है भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थान पर स्थित है। पुदुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा या इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कन्याकुमारी। अगला सवाल है निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वहाँ पे अभी, एक है आपका महान हिमालय, फिर है निम्न हिमालय, फिर है शिवालिक। तो ये जो निम्न हिमालय है और जो शिवालिक है, इसके बीच वाले एरिया को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इस एरिया को कहा जाता है यहाँ पे दून कहा जाता है। जैसे कि देहरादून है ना, तो ये दून कहलाता है, याद रखिएगा। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। अगला सवाल है, और ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार जो है वो स्थित है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ी के बीच में कौन सा पठार स्थित है। अगर आप देखे होंगे तो अरावली यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे गुजरात से शुरुआत होकर के ये दिल्ली तक इसे गया हुआ है, और विंध्याचल कुछ ऐसे है, और इसी के नीचे देखने को मिलता है सतपुड़ा नीचे, ठीक है। और इसी बीच से बहती है यहाँ पे नर्मदा नदी, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे ये गुजरात हो गया और यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। और ये आपका विंध्याचल और ये आपका है क्या, सतपुड़ा। और इसी विषय पर देखेंगे कि बहती है नर्मदा नदी। तो पूछ क्या रहा है, इस नदी, ये वाला पहाड़ी और ये वाला पहाड़ी के बीच में क्या है। दक्कन का पठार है, पामीर का पठार है, या फिर मालवा का पठार है, ठीक है। तो पामीर का पठार तो ऐसे नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचा आपके पास, दक्कन का पठार और मालवा का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मालवा का पठार, ठीक है।
चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा। जब मैप पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका अरावली श्रेणी यानी कि अरावली पहाड़ी, और यहाँ पे है विंध्या। ठीक है, ऋषि जो देखिएगा ये मालवा का पठार दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा था कि अरावली जो श्रेणी है और सतपुड़ा है उसके ये सतपुड़ा नहीं, ये विंध्या, विंध्या श्रेणी जो है उसके बीच में कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार है। ठीक है, और हमने वहाँ पर बताया था, देखिए ये विंध्या श्रेणी है और नीचे सतपुड़ा, ऋषि के बीच से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और इसी के नीचे एक है महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये भी एक बार इसको लर्न कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण वीडियो, अगर महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग से शिकायत है कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।